प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब एक मुसलमान को हिंदू के खेत में खजाना मिला, सोने से भरी हुई देग जब उसके खेत के अंदर से निकली, तो हिंदू ने मुसलमान के साथ क्या किया, वो सारा खजाना किसे मिला। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, तज़किरातुल औलिया में ये वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसके दौर में एक गरीब बेवा औरत रहा करती थी जो बड़ी नेक और इबादत गुजार थी। उसकी एक नबीना बेटी थी और एक बेटा था। बेटा 15 साल का था और दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और बहन का पेट पालता था। एक दिन उसे कहीं भी मजदूरी ना मिली, जबकि उसके घर में 3 दिन से फाके हो रहे थे। और इस सूरत हाल में बेटा अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा और उस नेक माँ ने उसे तसल्ली दी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पास गर्म कपड़े और ओढ़ने के लिए लिहाफ तक नहीं थे। एक रात उसकी बहन, जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता था, उसको पसली में दर्द उठा और वो उसी दर्द की कैफियत में चल बसी, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। और मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन दफन का इंतजाम कर दिया। अब घर में बेटा और माँ रह गए, लेकिन फकाकशी खत्म ना हो सकी। उन दिनों दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि उनकी बड़ी ही शोहरत थी। जब उस लड़के ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में सुना तो उनकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा किया ताकि अपनी बदहाली दूर कराने के लिए दुआ कर सके। जब वो लड़का उनकी खानगाह पर पहुंचा तो देखा कि बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े हुए हैं और उन्हें देखकर वो रुक गया और समझ गया कि यहाँ पर किसी बादशाह की हाजिरी हुई है। वो इंतजार कर रहा था। जब बादशाह अंदर से निकल रहा था तो अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया लोगों के हुजूम में बैठे कह रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। वो लड़का अभी अंदर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि बाहर ही खड़ा था और बादशाह के जाने का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खादिम से फरमाया कि बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। खादिम बाहर गया और कहने लगा, अल्लाह भला करे, अभी तो बादशाह वक्त यहाँ से बाहर निकले हैं और उनको फिर से बुलाया जा रहा है। लेकिन मुर्शिद की बात तो माननी ही पड़ेगी। खादिम दौड़ा दौड़ा बाहर गया तो क्या देख रहा है कि वहां पर न कोई बादशाह था, ना उसकी सवारी और ना ही कोई सिपाही वहां मौजूद थे। उसने देखा कि एक फटी पुरानी हालत में लड़का खड़ा हुआ है जो कि चेहरे से ही मुफलिस और गरीब नजर आ रहा है। खादिम उसको देखकर पलटकर वापस आया और कहने लगा, हजरत बाहर तो कोई बादशाह नहीं है, सिर्फ एक नौजवान खड़ा है और उसकी हालत देखकर कहीं से भी ये अंदाजा नहीं हो सकता कि वो बादशाह है। हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे और फरमाया, अरे वही तो है आने वाले कल का बादशाह, अब जाओ उसे मेरे पास ले आओ। इसके बाद वो खादिम लड़के के पास आया और कहने लगा, देखिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है। लड़का अंदर दाखिल हुआ तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी शफकत से फरमाया कि बादशाह बैठ जाइए। वो लड़का बोला, हुजूर मैं कहाँ का बादशाह, मैं तो किस्मत का मारा बड़ा ही गरीब आदमी हूँ। दीन और दुनिया के बादशाह तो आप हैं। अल्लाह पाक ने आपको जो रुतबा अता किया है, बस उसी रुतबे की धूम हमारे पास भी मची हुई थी और हम आपकी तारीफ, आपके मर्तबे को जानकर यहाँ पर आए हैं। अब लड़के को क्या मालूम था कि उसकी माँ की दुआओं की बदौलत अब उसे फैज मिलने का वक्त आ चुका है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो उस वक्त रोजे से थे तो उनके सामने इफ्तारी का खाना रखा हुआ था और जब आपने इफ्तियारी कर ली तो वहां पर खाना अब भी रखा हुआ था। आपने फरमाया, बेटा इसे खा लो, ये बादशाही का ताज है। उसने फौरन हुक्म की तामील की और हजरत निजामुद्दीन औलिया का खाना खा लिया और आपकी दुआ लेकर वहां से रुखसत हो गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने चूंकि पहले से ही पेशगोई कर दी थी तो बस अब उसके दिल में इत्मीनान था कि अल्लाह के वली ने दुआ कर दी है, अब तो वक्त का इंतजार है। अब उसके पास कोई काम तो नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मजदूरी की तलाश करते करते कुछ दिनों के बाद उस लड़के को हिंदू ब्राह्मण के खेत में हल चलाने का मुलाजमात मिल गया। और जब उसको काम मिला तो उसने कहा कि खाली बैठे रहने से अच्छा है कि अपने हाथ पैर चला लूं। तो वो उस ब्राह्मण के खेत में हल चलाने लगा। एक दिन हल चलाते हुए उस लड़के को जमीन के अंदर से सोने के सिक्के और अशरफियों से भरी एक बैग मिली। लड़का बहुत हैरान हुआ। अगर वो चाहता तो उस बैग को लेकर वहां से चला जाता और आराम से खाता, लेकिन क्योंकि वो अमानतदार था, ईमानदार था, तो उसने खयानत करने के बजाय वो देग हिंदू ब्राह्मण के हवाले कर दी। और वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ कि इतनी बड़ी देग मिलना और देग को देखकर लालच में ना आना और उसमें से एक भी अशरफी ना लेना, एक भी सोने का सिक्का ना लेना। जाहिर सी बात है कि ऐसे नेक नौजवान को कौन नहीं याद रखेगा, और कोई गैर मुस्लिम भी होगा तो उसके इस काम से बहुत खुश होगा। वो ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा कि मैं आपकी खिदमत में तोहफा पेश करना चाहता हूँ। उसने बड़ी सी देग बादशाह के हवाले की और कहा कि ये मेरे खेत से निकली है
और ये कहकर आपके हवाले कर रहा हूँ। और इस देग को निकालने वाला मेरा एक मुलाजिम है जो मुसलमान है। वो काफी दिनों से बड़ी मेहनत से मेरे खेत पर काम कर रहा है। वो गरीब है लेकिन उसने एक भी सिक्का इस देग से नहीं लिया। मैं उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ हूँ। वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी के बारे में बादशाह को बताने लगा। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि उस लड़के को हमारे दरबार में लाओ और हम उसे शाही दरबार में अपना मुलाजिम बनाकर रखना चाहते हैं और हमें ऐसे ही दयानदार ईमानदार इंसान की जरूरत है। अब वो लड़का महल में रहने लगा। कुछ वक्त बाद वो लड़का अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से दरबार के खास उमरा में शामिल हो गया, यानी कि उसका चर्चा होने लगा और अल्लाह पाक ने उसकी काया पलट दी। दुआ उसको मिल गई थी और दुआ को कबूल भी कर लिया गया था। लेकिन अब वो बादशाह कैसे बना, तो वो इस तरह से बना कि जिस बादशाह के यहाँ वो नौकरी कर रहा था उसके शहर से दूर एक दूसरे शहर में उसकी रिहाइश थी। वहां के रहने वाले लोगों ने जब ये देखा कि ये लड़का तो बादशाह के पास काम करता है और बहुत अच्छे मशवरे देता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उसको इतना नवाज दिया है कि जो इतनी दौलत होने के बावजूद भी सबका ख्याल रखता है, गरीबों में पैसे बांटता है। अगर हम एक दूसरे से मशवरा करें और अपने शहर का बादशाह किसी को बनाना चाहे तो क्या बात हो कि हम इसी लड़के को बादशाह बना ले। तो वहां के रहने वाले तमाम मौजिज लोगों ने, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने इत्तेफाक राय से उस लड़के को अपना बादशाह बना लिया। और बादशाह बनने के बाद वो सबसे पहले हाजिर हुआ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में। और आपके पास आकर उसने अदब से कहा, हजरत आपकी दुआ से आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। आपकी दुआ ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं करते तो मैं बादशाह नहीं होता। मुझे मेरे ही शहर का अमीर इंसान बना दिया गया है कि अगर आज मैं अपने मनसब को देखता हूं तो सोचता हूं कि कहां मैं गरीब नादार मिस्किन था। मेरे घर में 3-3 दिन फाके हुआ करते थे। मेरी बहन इसी भूख से दुनिया से चली गई, लेकिन आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराकर कहने लगे, तुम्हारे अच्छे अमल ने अल्लाह को खुश कर दिया। और जो कुछ भी तुम हो, ये अल्लाह पाक की तुम पर मेहरबानी है। तुमने लालच नहीं की, तुमने हर एक इंसान का ख्याल रखा। तुमने ये नहीं देखा कि तुम किसी हिंदू के खेत में काम कर रहे हो। तुमने अमानत की चीज अमानतदार को दे दी। और अगर तुम जरा भी चूक करते, यानी कि गलती कर जाते और लालच में वो सिक्के अपने पास रख लेते, तो बेशक तुम उनमें से एक ही सिक्का रखते, लेकिन कभी भी बादशाह नहीं बनते। तुम्हारे इसी अमल ने तुम्हें बादशाह बनाया है, क्योंकि अल्लाह पाक को तुम्हारा ये अमल पसंद आया है। सुभान अल्लाह। और जब वो बादशाह बना तो अक्सर कहा करता कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ ने मुझे गदाई से शाही तक पहुंचा दिया, वरना मैं तो एक गरीब इंसान था। कहां था मैं और कहां पहुंच गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पाक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।